नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नंदिनी मित्तल। सब लोग जानते हैं कि भारत सरकार विशेषकर प्रयास कर रही है कि किसी तरह से ग्रामीण जो भारत है उसकी अर्थव्यवस्था सुधरे, उसकी आर्थिकी सुधरे। जब हम बात करते हैं कृषि, किसान और उद्योग की, तो एक बात सामने आती है कि किस तरह से उद्योगों को कृषि के साथ जोड़ा जा सके। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर कैप्टन JN पठानिया जी को। नमस्कार पठानिया जी। सबसे पहले जब हम कहते हैं कि एग्रो इंडस्ट्रीज, इसके मायने क्या हैं, क्या उद्देश्य रहा इसको स्थापित करने का? मैडम, सबसे पहले तो हमें जानना ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इसमें काम करते हैं जी, और वो स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है। इसके अलावा हर स्टेट में एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो स्थापित की गई है। बेसिकली जो एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है, ये हमारी ये जो कॉरपोरेशन है, इसका रोल है कि हम अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको हम सपोर्ट करें। अब हमारा काम जो है वो उसका जो मेन फोकस है वो फार्मर की प्रोडक्शन और साथ में फार्मर की इनकम बढ़ाने का। जी जी। अब एग्रो इंडस्ट्रीज का मैंडेट जो है उसमें वो हर काम है जिससे फार्मर की इनकम और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। जब हम फार्मर की इनकम बढ़ेगी या फार्मर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इनकम उसकी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी जी। अब उसके डिफरेंट कंपोनेंट है जिसके ऊपर अभी हमने विचार किया है और उसके ऊपर हम आगे काम करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि डिपार्टमेंट का रोल जो है वो पूरा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, डेयरी, यानी ग्रामीण भारत को लेकर उनको सपोर्ट करना है। जी जी। उनको पूरा गाइड करना है। जी जी। एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन को हर वो काम करना है जहाँ पे डिपार्टमेंट के पास समय नहीं है या डिपार्टमेंट को सपोर्ट करते हुए फार्मर्स के पास उसके डोर स्टेप के ऊपर चीजों को लेके जाना। जब आपने बात की समय की, तो किस तरह से, मतलब किस चीज़ के लिए जो है, जैसे हम ये मानते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री अगर है तो वो किसान के पास जाकर उसकी स्वास्थ्य, जो उनके पशु है उनकी स्वास्थ्य जांच करेगा और उसको मतलब उसकी देखभाल करेगा। तो इससे हटकर आप क्या करते हैं एनिमल हस्बेंड्री? इसमें मैडम हमारा, जैसे मैं आपको ये आपने बिल्कुल ठीक पूछा, इससे थोड़ा सा बिल्कुल क्लैरिटी उसमें आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास हम फार्म टूल्स की बात करते हैं जी, फार्म मशीनरी की बात करते हैं, हम फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, हम मिल्किंग मशीन्स की बात करते हैं, या हमारा प्रोसेसिंग की बात करते हैं, मॉडर्नाइजेशन। अब वर्ल्ड में पूरा टेक्नोलॉजी जो है एडवांस हो रही है जी। अब फार्मर जो है उसके पास इतना समय नहीं है। जैसे अभी 10 बीघा का किसान है तो वो पूरे वर्ल्ड में जाके सर्च नहीं कर सकता जी जी जी। लेकिन ये जो एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन है, ये एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन क्रिएट की गई कि हम जाके मार्केट में सर्च करें, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ पार्टनरशिप स्थापित करें, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उनके साथ हम पार्टनरशिप करके वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलके, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के साथ मिलके, प्लस इंस्टीट्यूशन हमारी यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ मिलके फार्मर के डोर स्टेप के ऊपर उनको पहुंचाए। उसमें फिर मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में बिल्कुल, मैं पहले जो मेरे मन में एक बात आ रही थी वो पूछना चाहूंगी कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है, एडवांसमेंट चाहता है या कोई मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहता है, तो फार्मर को आपको संपर्क करना पड़ेगा कि आप फार्मर को संपर्क करेंगे? उसमें मैडम मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा जी जी। अभी हमने इसमें फार्मर्स का मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि फार्मर जो है वो मेरी पसंद से कोई चीज़ नहीं लेगा जी जी। फार्मर की अपनी रिक्वायरमेंट है, फार्मर की अपनी लैंड की रिक्वायरमेंट है, उसकी जोग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स हैं जी, उसके मुताबिक जो है वो चीज़ें लेंगे। सो हमने जो हमारा 30-35 साल का एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपीरियंस था या फार्मिंग कम्युनिटीज़ के साथ भी हमने काम किया था जी जी, वो थोड़ा एक्सपीरियंस वो था। और कुछ हम फार्मिंग कम्युनिटी के साथ हमने मीटिंग्स की, हमने ये जानने की कोशिश की कि फार्मर की प्रॉब्लम क्या है और फार्मर की रिक्वायरमेंट क्या है। तो जैसे हमारा जांच है, कंदरोड़ी में है, परवाणू में है, सोलन में है, किन्नौर, शिमला, यहाँ के किसानों से हमने बात करी और उनसे जाना कि उनकी रिक्वायरमेंट है क्या, वो चाहते क्या है और गैप कहाँ कहाँ पे है। अब एक सबसे बड़ा गैप जो हमने देखा वो हमारा ट्रेनिंग का गैप था और कैपेसिटी बिल्डिंग का गैप था।
अब आप देखें कि फार्मिंग जो है एक बड़ी टेक्निकल फील्ड है जी जी, जिसमें सॉइल साइंस इन्वॉल्व है, उसमें प्लांट प्रोटेक्शन इन्वॉल्व है, उसमें क्रॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, उसमें प्रोसेसिंग है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं। जब ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, अब उसके लिए फार्मर को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वैसे ही एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री या हमारी डेयरी फार्मिंग, उसमें भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। फिर हमने ये किया, अब हमारा जो एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन है, बिकॉज ये तो एक कॉर्पोरेशन है, एक बिजनेस मॉडल में काम करेगी जी, उसमें फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम एक कैपेसिटी बिल्डिंग हब्स बनाएंगे, नॉलेज हब्स बनाएंगे, जहां पे फार्मर को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और बेसिक ट्रेनिंग दी जा सके। अब उसका जो मैकेनिज्म जो है, जो आपने प्रश्न पूछा, हाँ, वो ये रहेगा कि जैसे डिपार्टमेंट का रोल है कि फार्मर्स को आइडेंटिफाई करना, कॉर्पोरेशन का रोल रहेगा कि जो मॉड्यूल्स हैं, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, वो बना के डिपार्टमेंट के पास देना। उसके बाद डिपार्टमेंट जो है वो फार्मर्स को हमारे पास नॉमिनेट करेगा और हर स्कीम, जैसे हमारी कृषि विकास योजना है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, या हमारी दूसरी स्कीम्स हैं, वाटरशेड मैनेजमेंट की स्कीम है, वहां पे ट्रेनिंग फंड्स पड़े होते हैं जी, तो फार्मर को ट्रेनिंग का पैसा देने की जरूरत नहीं है, डिपार्टमेंट हमारे पास भेजेगा। अब हम फ्री हैं, हम मार्केट से एक्सपर्ट्स को ले सकते हैं जी, डोमेन एक्सपर्ट ले लेंगे, हम ट्रेनिंग मटेरियल को डेवलप कर सकते हैं, हम वहाँ पे मॉडल फार्म्स कर सकते हैं कि जो ट्रेनिंग फार्मर को करवाई जा रही है वो मॉडल फार्म में उसको दिखा भी है। तो वो सारा जो रोल है, अभी मेरा ख्याल से थोड़ा क्लैरिटी आगे होगी कि हम कैसे फार्मर के साथ संपर्क में आएंगे। वो डिपार्टमेंट के थ्रू एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के जो मॉडल ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि हमारा फार्मर जो है वो बिल्कुल साइंटिफिक फार्मिंग करे और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और अल्टीमेटली इनकम बढ़े। आपने 2-3 स्कीम्स की बात की, जैसे आपने वाटरशेड योजना की बात की। मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी ये योजना, क्योंकि किसान आमतौर पे जो ग्रामीण परिवेश में पलता है या वहाँ रहता है, उनको इन योजनाओं के बारे में बहुत जानकारी नहीं मिल पाती है। इन योजनाओं को वहाँ तक पहुँचाना और उसको कार्यान्वित करना कि आपके पास लोग ट्रेनिंग के लिए आए, या आइडेंटिफाई किस तरह से होंगे वो लोग, तो इसमें किस तरह से जो डिपार्टमेंट है वो आइडेंटिफाई करता है, पहली बात। दूसरी बात, इस योजना के अंतर्गत किसान को किस तरह से आप लाभान्वित करते हैं, ये जानना चाहूंगी मैं आपसे। उसमें मैडम हमारा जैसे वाटरशेड का प्रोग्राम है, तो फॉर एग्जांपल तो वाटरशेड के प्रोग्राम में जैसे जितने भी फंड एलोकेट होते हैं उसमें 5% पैसा ट्रेनिंग के लिए रहता है। अच्छा। अब वो पैसा जो है उसमें फार्मर्स को, जो वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, वो फार्मर्स को सिलेक्ट करती है। जब हम ट्रेनिंग सेंटर को एस्टेब्लिश करेंगे तो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, बीडीओस हैं हमारे, उन सभी के पास हमारा ये जो स्कीम्स हैं या मॉड्यूल्स हैं वो हम उनके पास सर्कुलेट करेंगे जी। और अल्टीमेटली जब उनको मॉड्यूल्स का पता चल जाएगा तो वो फार्मर्स को हमारे पास सिलेक्ट करके भेज सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो अपना नेटवर्क रहेगा अपना एग्रो इंडस्ट्रीज का, जैसे हमारे 15 आउटलेट हैं, कुछ हमारे पेट्रोल पंप्स हैं, प्लस कुछ और हब्स जो हम बनाएंगे, वहां से भी फार्मर्स जो हैं वो अपने आप हमारे पास आएंगे, या वहां पे हम उसको पब्लिसाइज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है उस तरीके से फार्मर की सिलेक्शन होगी एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि सभी फार्मर्स के पास हम पहुंच पाएंगे। आपने पेट्रोल पंप की, मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा आपकी जो विभाग है उसके बारे में जानकारी शायद सबको नहीं होगी, क्योंकि एग्रो और इंडस्ट्रीज तो हम ये मानते हैं कि कृषि से जुड़ी हुई जो भी इंडस्ट्री है वहाँ पर आप काम करते हैं, लेकिन आपने पेट्रोल पंप की बात की अभी, तो क्या क्या करता है आपका कॉरपोरेशन? थोड़ा अगर इसके बारे में विस्तार से बताएंगे तो हम जान पाएंगे कि पेट्रोल पंप किस तरह से एग्रो इंडस्ट्रीज चलाती है। इसमें मैडम हमारा बेसिकली जो इनकम जनरेशन, बिकॉज हमारे को जैसे आपको जानकारी है कि एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के पास गवर्नमेंट का बजट नहीं आता, तो हमको अपनी इनकम को जनरेट करना, खुद जनरेट करना। तो उसमें फार्म टूल्स के अलावा या फार्मिंग के अलावा हमारे पास पेट्रोल पंप भी है, जो हमारे 3-4 और भी सेटल होने के कगार में है। इसके साथ साथ हमारा कुछ जैसे सीमेंट है, टायर्स हैं, एग्रो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की सप्लाई है वो देते हैं, तो उससे हमारा जितनी मैन पावर है उसकी सैलरी निकल आती है। बिकॉज अल्टीमेटली हमारा जो मैंडेट है उसमें हमारा एम
इनकम जनरेट करना नहीं है, प्रॉफिट कमाना नहीं है। इवन अगर इंडस्ट्रीज में अगर प्रॉफिट आता भी है तो वो भी अल्टीमेटली फार्मर्स के लिए हम उसको खर्च कर सकते हैं, उसके लिए खर्च करेंगे भी। जैसे अभी ट्रेनिंग हब्स हैं, उसके लिए हमारे पास जो अपना बजट है या हमारे पास पैसे हैं जो स्कीम से नहीं मिलेंगे, कुछ हम अपना इन्वेस्टमेंट भी उसमें करेंगे। कोई आप ऐसी जो है मॉड्यूल हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, ऐसा मॉडल शेयर करना चाहेंगे जहाँ पर आपकी कॉरपोरेशन का जो लाभ है वो किसान तक पहुंचा हो? कोई ऐसा किसान जिसने आपकी स्कीम्स का लाभ उठाकर कोई एक ऐसा सेटअप किया हो जिससे बाकी किसान प्रेरित हों? इसमें मैडम हमारा जितना भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जितनी इनपुट्स इनके पास किसानों के पास जाती है या फिर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट्स जो हैं ये जितना भी इनपुट्स अपने लिए यूज करते हैं वो सारा का सारा जो उसकी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है या सारी टेंडरिंग प्रोसेस है वो सारा एग्रो इंडस्ट्री के माध्यम से होता है जी। इसके अलावा जितना भी इरिगेशन का आपने सुना होगा, ड्रिप इरिगेशन है, हाँ जी, या इवन मल्चिंग का मटेरियल है, ये सारा का सारा एग्रो इंडस्ट्रीज के माध्यम से ही डिपार्टमेंट के थ्रू होते हुए फार्मर्स के पास जाता है। अच्छा। ये आपकी बात ठीक है कि अभी डायरेक्टली एग्रो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट फार्मर्स के साथ इंटरफेस में नहीं था, नहीं है। इसलिए हमने जो हमारा प्रपोजल अभी हमारे ठाकुर महेंद्र सिंह जी जो हमारे मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में अभी बीओडी की मीटिंग हुई थी और ये 4 प्रोजेक्ट जो हैं जिसको हमने, एक मैंने आपसे शेयर किया नॉलेज हब्स, उसके बाद दूसरा मैडम ये था कि हमारे पास जैसे कोई भी फसल को हमने उगाना है तो उसके लिए मिट्टी की क्वालिटी जो है उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी। तो फिर दूसरा हमने आइडेंटिफाई किया जो फार्मर्स का कहना था कि गवर्नमेंट ने स्कीम तो शुरू की है सॉइल टेस्टिंग वाली, लेकिन अभी तक उसमें उतनी एडवांसमेंट नहीं आ पाई। सो एग्रो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने इसको आइडेंटिफाई किया जिसको बिजनेस मॉडल के ऊपर अगेन पैसा जो है उसका फार्मर का जो उसका कॉस्ट होगा वो डिपार्टमेंट की जो स्कीम है उसके माध्यम से ही उसका आएगा, कुछ फार्मर्स को भी देगा, अगर फार्मर डायरेक्ट भी लेना चाहे वो भी ले सकते हैं। उसमें मैडम हमारा जो इनोवेशन हमने किया है, जो हमारा प्रपोजल है कि हम इसमें जो अपना सॉइल टेस्टिंग लैब्स जो हैं उसको सॉइल हेल्थ क्लिनिक के नाम से हम स्टार्ट करेंगे। और उसमें जैसे आपने अगर सॉइल को टेस्ट करवाना है स्पेसिफिक क्रॉप के लिए, आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद हम क्लस्टर ऑफ विलेजेस में वॉलंटियर्स को, हमारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं या हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, उनको ट्रेन कर देंगे और वो सॉइल का सैंपल जो है कलेक्ट करके हमारे पास भेजेंगे, उसका मैकेनिज्म हम एस्टेब्लिश कर लेंगे जी। उसके बाद जो उसकी सॉइल हेल्थ रिपोर्ट है वो बिल्कुल वैसे ही जाएगी जैसे ब्लड रिपोर्ट जाती है आपका पीडीएफ के माध्यम से आपके मोबाइल के ऊपर, और साथ में हम उसमें जो दूसरा इनोवेशन है हम साथ में सॉइल ट्रीटमेंट प्लान भी देंगे बेस्ड अपॉन द सॉइल हेल्थ रिपोर्ट, जिससे फार्मर जो है वो अपनी सॉइल को प्रॉपरली ट्रीट कर पाए और उसकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी और इनकम जो है इंक्रीज हो पाए। ये हमारा दूसरा था। जी जी, मैं इसी बारे में, क्योंकि मैंने बहुत सारी, जब ये सॉइल टेस्टिंग की योजना केंद्र सरकार ने शुरू की थी तो मैंने बहुत ज़्यादा किसानों के साथ इंटरैक्ट किया उस दौरान। उनका ये मानना है कि लोग, साइंटिस्ट जो है वो बहुत मतलब वो ग्रास रूट लेवल की बात नहीं करते हैं और उनको क्या मालूम कि हमारी सॉइल जो है क्या क्या चीज़ उगा सकती है। तो कहीं ना कहीं मुझे एक इनहिबिशन लगी किसानों के बीच में कि वो सॉइल टेस्टिंग की ओर आगे जाएं। तो इसलिए बहुत सारे किसानों ने कहा हमें ज़रूरत ही नहीं है कि सॉइल टेस्टिंग की, क्योंकि मेरे से ज़्यादा कौन अच्छे से जान सकता है कि मेरी धरती मुझे क्या दे सकती है। तो इस इनहिबिशन को दूर करने के लिए क्या कुछ सोच रही है आप? नहीं मैडम, उसमें जितना हमने, जैसे मैंने आपको जानकारी दी कि अभी हमने जो फार्मर के साथ इंटरेक्शन किया था, अभी मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे फार्मर जो हैं वो काफ़ी जागरूक हो रहे हैं और उनमें काफ़ी अवेयरनेस है। मे बी आप मान के चलें कि 80-20 की परसेंटेज हो सकती है कि 20% जो छोटे किसान हैं वो ऐसा फील ना करते हो। दूसरा, हमारा एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बहुत रहता है। जैसे मान लो एक गांव में 100 किसान हैं, 100 में से 80 किसान या 10 किसान भी इनिशियली अपनी सॉइल टेस्टिंग करवाते हैं और उसका रिपोर्ट जो है वो, उसका प्रोग्रेस जो है वो दूसरा किसान देखता है। उसके देखने के बाद, उसकी प्रोग्रेस को देखने के बाद, उसकी बेनिफिट को देखने के बाद डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट से ही दूसरे किसान उसको अपनाते हैं। लेकिन जो मेरा अभी हमने देखा उसमें 80% लोग ऐसा मानते हैं कि हमारी सॉइल टेस्ट करना ज़रूरी है
और सॉइल टेस्ट के मुताबिक ही हम उसको कर पाएंगे। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अब इसमें मैडम अभी थोड़ा सा जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा था वो थोड़ा सा मैं और एम्पलीफाई करता हूँ जी। अब इसमें डिपार्टमेंट जो है उसकी कंस्ट्रेंट्स है, लेकिन कॉरपोरेशन की कंस्ट्रेंट नहीं है जी। मेरे को सॉइल साइंटिस्ट जो है मैं मार्केट से उठा सकता हूँ, मार्केट से मैं ले सकता हूँ जी। हम उनको जो सॉइल की रिपोर्ट है उसके लिए हम एप्लीकेशन, बिकॉज हमारा डेडिकेशन उसी तरफ है जी। हमारे को बाकी चीज़ों की तरफ देखना नहीं है। हमारे को ये जो 4 चीज़ें या 4 प्रोजेक्ट हमने आइडेंटिफाई किए हैं या हमारी एक्टिविटीज़ हैं हम उसी से करेंगे। एंड हम फ्री हैं कि हम मार्केट से, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, नेशनल इंस्टीट्यूशन से हम पार्टनरशिप कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल अभी IHBT के डायरेक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने वो बहुत एंथुजियास्टिक थे, वो कहते भी हमें भी हमारा भी मैंडेट यही है। तो अभी हमारा नेक्स्ट वीक में हमारी उनके साथ भी मीटिंग है। इसी तरह से नीदरलैंड की जो वहाँ की जो एजेंसीज हैं उन्होंने हमसे संपर्क किया है, स्पेन की एजेंसीज हैं उन्होंने संपर्क किया है। तो जो एडवांस टेक्नोलॉजीज एडवांस कंट्रीज में है वो भी एग्रो इंडस्ट्रीज अपने आप पार्टनरशिप एस्टेब्लिश करके ले जा सकते हैं। पठानिया जी एक और बात, जब हम कोई भी स्कीम बनाते हैं तो बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं, आपने उनको कभी आइडेंटिफाई किया है कि कौन से ग्रे एरियाज हैं जो किसान की जो आय दुगनी करने की बात की जाती है या किसान को जो इंडस्ट्री से के साथ जोड़ने की बात की जाती है उसमें बाधा बन रही है? मैडम मेरा ख्याल से हमारा थोड़ा इम्प्लीमेंटेशंस गैप रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल बड़ा सिंपल है, अगर फार्मर जो है उसके पास एप्रोप्रिएट नॉलेज है, अगर उसके पास टेक्निक है, अगर उसके पास अच्छी क्वालिटी की इनपुट्स उसको उपलब्ध है, रेडीली अवेलेबल है, अगर उसके पास सॉइल हेल्थ का पूरा नॉलेज है और उसकी फैसिलिटी उसके पास है जी, अगर उसकी मार्केटिंग प्रॉपर है, अगर उसकी प्रोसेसिंग प्रॉपर है, तो मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि हम 4 गुना आमदनी भी हो सकती है। जी जी। लेकिन ये मेन गैप रहते हैं, हमने उन्हीं गैप्स को आइडेंटिफाई किया और उन्हीं गैप के ऊपर हमने फोकस किया कि हम बजाय इसके कि इधर उधर की बातें करने के हम सीधा वहीं पे फोकस करें जहाँ पे फार्मर की इनकम को इंक्रीज किया जा सके। ट्रेनिंग की आपने बात की, लेकिन मार्केटिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, खास करके अगर हम हिमाचल की बात करें जहाँ दूर दराज के इलाके हैं, कहीं सड़क कनेक्टिविटी भी नहीं है। ऐसे किसानों को मार्केट मिले, इसके लिए क्या कर रहा है आपका एग्रो इंडस्ट्रीज? कोई योजना बनाई है क्या? हमारे पास मैडम हमारा तीसरा जो इम्पोर्टेंट इसी में प्रोजेक्ट है। अब बेसिकली जब हमने कंदरोड़ी और जाच के किसानों से, जो सिट्रस बेल्ट है हमारी जी जी, इसके साथ हमारा एप्पल बेल्ट है और साथ में सोलन के फार्मर से जब हमने बात की वहाँ पे टोमेटो बेल्ट है। हाँ जी। तो ये बेल्ट्स जो थी अभी जब इनका क्रॉप आती है तो एकदम से इनकी क्रॉप आ जाती है और मार्केट में डिमांड और सप्लाई जो है उसको गड़बड़ हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो अब उनकी ऐसा मानना था कि आपको हमें अगर आप कोल्ड स्टोरेज की और साथ में आप हमको एग्रो प्रोसेसिंग की अगर सुविधा देते हैं, अगर मार्केट में डिमांड 100 क्विंटल की है और अगर हम 90 क्विंटल भेजते हैं तो उनको रेट ठीक से मिलेगा। जी जी। अगर 100 की डिमांड है और हम 200 क्विंटल भेज देते हैं तो रेट नहीं मिलेगा। और कई बार उन्होंने ऐसा भी बताया कि ऐसी भी नौबत आती है कि 2-2 रुपए किलो टमाटर उनको बेचना पड़ता है, बिल्कुल, या उनको फेंकना भी पड़ता है। तो हमारे पास मैडम 4 जगह के ऊपर एक हमारा परवाणु में बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा स्पेस हमारे पास अवेलेबल है जो कि रेल और रोड हेड के साथ में है। बिल्कुल। इसके साथ नालागढ़ में हमारा रोड हेड के ऊपर हमारे पास स्पेस अवेलेबल है। कंदरोड़ी में हमारा हनी प्रोसेसिंग प्लांट हुआ करता था, वहाँ पे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है। जाच नूरपुर में यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। इसके साथ अभी हमारे जो मंत्री हैं महेंद्र सिंह ठाकुर, उन्होंने प्रपोज किया कि हमारा यहाँ पे जो मंडी वाला एरिया है वहाँ पे भी बहुत सारा टोमेटोज वहाँ पे निकलते हैं जी, तो प्रोसेसिंग का वहाँ पे भी करें। अब इसमें आपने जैसे मेरे से पूछा भी, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है जी। अब हमें अगर हम प्रॉपरली नहीं जाएंगे तो इसको सेटअप करने में मुश्किल होगा जी, लेकिन थोड़ा सा पास्ट एक्सपीरियंस होने के नाते अब हमारे जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि सबसे पहले हम इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे प्री फिजिबिलिटी स्टडी कि कौन से प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग किया जाए, कितना हमारे पास अवेलेबल है, कितनी इंडस्ट्रीज की हमारे को जरूरत है। तो ये 4 एरियाज जो हैं वहाँ पे हमने एग्रो प्रोसेसिंग हब्स, जिसको हम BOT मॉडल के ऊपर
उसमें मेरे को इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं बिल्कुल, है। बाहर से लोग आएंगे और वहाँ पर इंडस्ट्री लगाएंगे और हमारे लोग जो है उनका मटेरियल जो है वहाँ पे उनकी प्रोसेसिंग होगी। अगर हमारी मैडम प्रोसेसिंग हो जाती है तो जो क्रॉप वो मार्केट में भेजेंगे वो डिमांड के मुताबिक भेजेंगे जी। उनकी इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और जो प्रोसेस वाला मटेरियल है वो भी उनका अच्छे रेट पे निकल जाएगा। तो इससे हमारा जो आमदनी है वो भी प्रॉपर हो जाएगी। तो ये हमारा तीसरा प्रोजेक्ट था जिसको हम एस्टेब्लिश करेंगे। अभी फिलहाल आप सेब, टमाटर, आपने बताया सिट्रस फ्रूट और वेजिटेबल के संबंध में सोच रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि आप कहाँ क्या लगाने की बात कर रहे हैं। एप्पल बेल्ट का तो समझ में आता है कि एप्पल बेल्ट हमारा पूरा कुल्लू है, या फिर हम शिमला की बात करें, कुछ एरिया जो है किन्नौर की बात करें। अब लाहौल स्पीति में बहुत अच्छे एप्पल्स, क्योंकि एक तो टनल बनने से वहाँ पर बहुत लेट एप्पल तैयार होता है, जो पहले वहाँ सड़ जाता था अब वो भी आना शुरू हो जाएगा। तो किन बेल्ट्स में आप कौन सा जो है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाने की बात करें और वो कहाँ लगेगी? ये मैडम बेसिकली इसका रफली जो हमारा रॉ नॉलेज है, हाँ। उसके मुताबिक तो हमारा जैसे एप्पल है या हमारा टोमेटोस है या सिट्रस फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, ये हमारा ऐसा मानना है और फार्मर्स का ऐसा मानना है कि इसकी हमारे को मार्केटिंग की प्रॉब्लम आ रही है। हाँ। अब इसी काम को देखने के लिए कि हमारा इंडस्ट्री कितनी लगे, कौन से प्रोडक्ट की लगे, वेदर वो अवेलेबल है भी या नहीं है हमारे पास, इसी के लिए हम फिजिबिलिटी स्टडी करवाते हैं, जिसकी रिपोर्ट के ऊपर, क्योंकि जब मैं मार्केट में किसी इन्वेस्टर को बुलाऊंगा या किसी को कहूंगा कि इंडस्ट्री कर ले, तो वो मेरे से फिजिबिलिटी मांगेगा कि मेरे को वहां पे फायदा भी होगा, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट कौन करेगा। तो वो फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद हमारे पास पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि कंदरोड़ी में हमको कौन कौन सी इंडस्ट्री लगनी है। अब जैसे कंदरोड़ी वाला एरिया है, अगर उसको देखें तो यहाँ पे हमारा जो नगरोटा का एरिया है वहाँ पे आलू लगता है। हाँ। हो सकता है कि फिजिबिलिटी स्टडी में हमारा पोटैटो चिप्स बनाने का भी वहाँ पे पॉसिबिलिटी हो। हाँ। तो ये फिजिबिलिटी स्टडी के बाद हमारे को पता चलेगा। मैंने कहा 2-3 महीने का टाइम लगेगा उसमें। फिजिबिलिटी स्टडी के बाद पिक्चर पूरा क्लियर होगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 1 साल के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस जो है ये हमारा तकरीबन स्टार्ट हो जाएगा। जी जी, जैसे आपने बोला वेजिटेबल का, तो अगर हम मार्केट की बात करें, अगर लेमैन की तौर पे मैं बात करूं, तो आजकल जो है फ्रोज़न आप देखो तो सब्जियां कटी हुई मिलती हैं, फ्रोज़न बहुत सारी चीज़ें अब जो है मार्केट में मिल रही हैं। डेयरी पर जो भारत सरकार का बहुत ज़्यादा जोर है और हाल ही में जो केंद्र सरकार है उसने बहुत बड़े पैकेज का ऐलान भी किया है। और ये एक ऐसा एरिया है कि डिस्पाइट के हमारा अगर रामपुर के एरिया की बात करें तो वहाँ पर डेयरी बहुत ज़्यादा, वहाँ दूध उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ एक प्लांट भी लगा हुआ है। इसी तरह से अगर हम बिलासपुर के रास्ते में जाएं तो वहाँ पर भी एक डेयरी का बहुत सफल उदाहरण देखने को मिलता है। तो डेयरी के को लेकर क्या आपकी स्कीम है? और एक टाइम में मुझे याद है कि कल भी मेरी आपसे बात हो रही थी, फीड बनाया करता था एग्रो इंडस्ट्रीज़, क्या वो दोबारा से प्लांट शुरू करने की बात आप सोचेंगे? और अब जो है हनी की, जब आपने प्रोसेसिंग की बात की कि हमारे पास एक हनी प्लांट प्रोसेसिंग प्लांट होता था जो बाद में बंद कर दिया गया, आजकल डिफरेंट तरह के हनीज जो हैं मार्केट में है, जैसे लीची हनी, एप्पल हनी, तो उस तरह का कुछ आप सोच रहे हैं? मैडम, सबसे पहले तो मैं आपसे इसके बारे में बात करूँगा कि हमारा जैसे हनी प्लांट है या हमारे पास दूसरी चीज़ें हम उसको करने की प्लान कर रहे हैं। उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे अभी आपने फीड की बात की, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। हमारी जो एग्रो इंडस्ट्रीज की फीड थी बड़ी हाई क्वालिटी की, बहुत अच्छी, और वो फीड का प्लांट जो है वो अभी चल भी रहा है हमारा। हाँ। वो बंद नहीं हुआ अभी, लेकिन उसकी जो मार्केटिंग है वो प्रॉपर नहीं चल रही थी। उसमें एक इनोवेशन हमने किया जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जी जी जी। अभी हमारे पास हर गाँव में सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं महिलाओं के। जी। अब जनरली हम महिलाओं को ये बोलते हैं जी आप वहाँ पे अचार बनाना शुरू कर दो। अचार तो हर घर में बन रहा है, बिल्कुल, तो उनका बेचारों का अचार कौन खरीदेगा। तो हमने, जैसे अभी हमारी फीड परवाणु में बन रही है या हमारी जांच में भी बनती थी, अब हमने जो बजाय इसके कि डीलर लेने के, हम जो स्वयं सहायता समूह गाँव में ही है, उसको पता है कि किसके घर में गाय है, उन्हीं को हम डीलर के रूप में हम एंगेज करेंगे। अच्छा। गांव से वो लोग डिमांड लेंगे,
हमको वो इंटीमेट करेंगे, हम डोर स्टेप के ऊपर वो फीड पहुंचा देंगे और वो जो महिलाएं हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की, उनको घर बैठे बैठे ही उनको उनका जो इनकम जो है वो वहाँ पे हो जाएगी। सिमिलरली टूल्स पे भी हम जाएंगे, लेकिन ये फीड वाला जो है उसको हम इस तरीके से हम चलाएंगे। प्लस इसको थोड़ा सा हमको फीड को थोड़ा इम्प्रूव करने की भी जरूरत है, क्योंकि डिफरेंट एज के एनिमल को डिफरेंट टाइप की फीड की जरूरत होती है। तो वो अभी हम एक्सपर्ट एजेंसी को अलग से फॉर्मुलेशंस हम उसमें बनाएंगे। हमारी फीड का क्वालिटी बेटर क्यों होती है? क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल जो है उसको बड़ी हाई क्वालिटी का हम खरीदते हैं। जी। जो कमर्शियली काम करते हैं उनका कई बार उसमें कंप्रोमाइज कर देते हैं, तो फीड की क्वालिटी कम हो जाती है। इसीलिए एग्रो इंडस्ट्रीज की फीड जो थी वो बहुत पॉपुलर है। इवन हमारा मिल्क फेड की फीड जो है वो भी अच्छी है। तो इस फीड के प्लान के ऊपर भी हम उसमें जाएंगे। इसमें मैडम जो आपने डेयरी का बात की, फॉर्चुनेटली मैं एक साल मैंने एमए नीदरलैंड से किया था। अच्छा। और वहाँ पे डेयरी जो है वो हॉलैंड की बहुत ही एडवांस बिल्कुल, और उसको मैंने बड़ा डिटेल में स्टडी किया था। अब वहाँ पे जैसे मॉडल डेयरी फार्म्स हैं, वहाँ पे बड़ी हाईली मिल्किंग मशीन्स हैं, फुली ऑटोमेटिक रोबोट्स हैं जो आपकी फीडिंग के लिए है। तो बड़े बड़े जो फार्म हैं वहाँ पे उस किस्म की मशीनरी और टेक्नोलॉजी जो है वो एग्रो इंडस्ट्रीज मार्केट सर्च करके फार्मर्स को यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है। उसके ऊपर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। वो हमारा 5वां प्रोजेक्ट है जहाँ पे एडवांस टूल्स, मशीनरीज, इंसेक्टिसाइड्स, हमारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो सारे के सारे वर्ल्ड में जो अवेलेबल है वो सारे हम एक रूफ के अंदर फार्मर को दें, जिसमें हमने फार्मिंग सुपरमार्केट का नाम दे रहे हैं। अच्छा। जिसमें एक छत के नीचे फार्मर को सब कुछ मिलेगा। अब उसमें थोड़ा सा मैं आपको और ऐड कर दूं, जब हम बात कर रहे थे तो हमारे पास सीमेंट की भी हमारे पास एजेंसी है। हाँ। तो हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सीमेंट भी देते हैं। हमने कहा कि हमारे को कोई इनकम की जरूरत तो है नहीं एग्रो इंडस्ट्रीज को। जब हमारी वो सुपरमार्केट होगी, स्पेस हमारे पास होगा, हम सीमेंट भी रखेंगे, और अगर फार्मर हमारे पास आता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर या अपना खर्चा निकाल के सीमेंट भी सस्ता फार्मर को दे देंगे। तो फार्मर का जो इनकम तो बढ़ेगी, साथ में इनपुट कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तीसरा इसमें इम्पोर्टेंट क्या है मैडम, जब वो फार्मर मार्केट में जाता है तो उसको नहीं पता कि कौन सा इंसेक्टिसाइड बेटर है, कौन सा न्यूट्रिएंट बेटर है, किसका रिजल्ट क्या बोलते हैं, कौन से टूल्स बेटर हैं, कौन सी मशीनरी बेटर है। अब एग्रो इंडस्ट्रीज जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशन, CSI के IR के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ मिलके हम अच्छी क्वालिटी का वो फार्मर अश्योर्ड होगा कि जो हमारे से लेगा वो सर्टिफाइड होगा और क्वालिटेटिव होगा, उससे उसकी क्रॉप में नुकसान कोई नहीं होगा। सिमिलरली हमारा जैसे बल्ब्स हैं फ्लोरिकल्चर के, हमारा प्लांटिंग मटेरियल है, इवन नई क्रॉप्स है जैसे एवोकाडो जो है आजकल काफी बहुत पॉपुलर हो रहा है, लेकिन उसका जो मेडिसिनल उसकी वैल्यू बहुत है, लेकिन उसकी अभी तक टेक्नोलॉजी नो हाउ वो नहीं है। अब हम जो है मार्केट सर्च करके वो भी क्रॉप फार्मर्स को दे सकते हैं। जी। सिमिलरली जैसे मैं इनसे बात कर रहा था डायरेक्टर IHBT, तो अभी केसर का जो है वो ट्रायल यहाँ पे कर रहे हैं और मैंडेट उनके पास है। बिल्कुल। जब एग्रो इंडस्ट्रीज पे आएंगे हम उनके साथ पार्टनरशिप करके वो कुछ एरियाज भी सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे हम केसर की भी हम लोगों को दे सकें। बिल्कुल। एक ग्रामीण भारत का जब विकास की हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा रोल जो है आपकी इंडस्ट्री, आपका जो कॉरपोरेशन है उसका सामने आ रहा है। ग्रामीण भारत अगर बढ़ेगा या उसकी आर्थिकी सुदृढ़ होगी तो भारत आगे बढ़ेगा। आपने हमारे साथ, क्योंकि समय का कम अभाव रहेगा और आपके पास जानकारी बहुत ज़्यादा है, हम आपसे दोबारा मिलते रहेंगे और बातचीत करेंगे। फ़िलहाल आप हमारे स्टूडियो में आए और जो इतनी सारी जो स्कीम्स हैं जो किसान के उत्थान के लिए बनाई जा रही है, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई जा रही है या उन्हें मार्केट देने का जो प्रयास किया जा रहा है, आपने इन सारी बातों के बारे में उन्हें बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।